एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारे 20 डे चैलेंज का डे 12 और आज हम जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट भी कवर करने वाले हैं। इसके साथ हमारे कंप्लीट 12 डिस्ट्रिक्ट्स हिमाचल प्रदेश के कवर हो जाएंगे, क्योंकि 3 डिस्ट्रिक्ट हम पहले कवर कर चुके हैं, किन्नौर, ऊना और हमीरपुर। तो वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। और इसके साथ जो है वो हमने हिमाचल प्रदेश की बेसिक इंट्रोडक्शन, हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री और जो प्री हिस्टोरिक टाइम की हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश की है, ये सब चीज़ें कवर कर ली हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले आज हम चंबा कवर करेंगे। वही पैटर्न रहेगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी देखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो लाहौल स्पीति के ऊपर आ जाएंगे। देखिए, चंबा डिस्ट्रिक्ट का अगर मैं आपके साथ बात करती हूँ तो मैप में ऑन द राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश का मैप है, और यहाँ ऊपर नदरन साइड में जो है वो आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, या नॉर्थ वेस्टर्न भी आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट का मैप देखती हूँ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन, ध्यान दीजिएगा, इसकी बाउंड्री जो है वो लाहौल स्पीति के साथ लग रही है। ठीक है, उसके बाद जो है वो कांगड़ा के साथ लग रही है। उसके बाद पंजाब का जो गुरदासपुर वाला रीजन है उसके साथ लग रही है, और फिर जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ इसकी बाउंड्री लग रही है। तो इस तरह से अगर मैं नॉर्थ में पूछूं तो जम्मू कश्मीर के साथ, वेस्ट में पूछूं तो जम्मू कश्मीर और पंजाब का जो रीजन है गुरदासपुर उसके साथ लग रही है, साउथ में कांगड़ा है और ईस्ट साइड में जो है वो लाहौल स्पीति है। तो ध्यान रखिएगा कि चंबा की जो बाउंड्री है वो केवल 2 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ लग रही है, एक लाहौल स्पीति के साथ लग रही है और दूसरी कांगड़ा के साथ। एक यूनियन टेरिटरी दैट इज जम्मू कश्मीर के साथ लग रही है और एक स्टेट के साथ लग रही है, दैट इज पंजाब का गुरदासपुर वाला रीजन। ठीक है, तो ये आपने एक बार इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन देख ली हिमाचल प्रदेश के मैप में। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो 2 मेन रिवर जो है वो चंबा में देखने को मिलेगी। एक चिनाब रिवर, जिसको हम चंद्रभागा रिवर भी कहते हैं, और निकलती कहाँ से है? लाहौल स्पीति से निकलती है। लाहौल स्पीति में चंद्रा और भागा 2 नदियाँ हैं जो कि बड़ा सिगरी ग्लेशियर के पास से निकलती हैं और फिर चंद्रभागा आपस में मिलती हैं तांडी नाम के स्थान पे। उसके आगे जो है वो चिनाब रिवर या चंद्रभागा बनाती है। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट रिवर है रावी। तो रावी जो है ये देखिए यहाँ इस तरह से फ्लो करते हुए फिर पंजाब में चली जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो रावी रिवर है ये एंटर कहाँ से करती है चंबा में? तो ये करती है साहो नाम के स्थान पे। साहो नाम के स्थान पे एंटर कर रही है रावी। ठीक है, फिर फ्लो करती है इस तरह से। ध्यान रखिएगा, जो चंबा है वो रावी के राइट हैंड साइड पे सिचुएटेड टाउन है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। और चंबा को छोड़ती कहाँ पे है? खेरी नाम के स्थान पे छोड़ती है। यहाँ देखिए, ये जो है वो खेरी है, खेरी नाम का स्थान, सॉरी। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमने चिनाब की बात कर ली है। तो चिनाब कहाँ एंटर करती है? ये जो है वो थिरोट में, थिरोट नाम के स्थान पे चंबा में एंटर करती है और संसारी नाला के नाम स्थान पे एग्जिट करती है। संसारी नाला कहाँ चली जाती है? जम्मू कश्मीर में चली जाती है। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे कि चंबा में रावी कहाँ एंटर कर रही है, साहो में एंटर कर रही है, एग्जिट कहाँ कर रही है? खेरी में एग्जिट कर रही है। जबकि चिनाब की अगर बात करूँ तो थिरोट में एंटर कर रही है और संसारी नाला में जो है वो इसको छोड़ के जम्मू कश्मीर के भद्रवाह वाले रीजन में चली जाती है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद हम आगे मूव कर ऑन करते हैं और देखते हैं एक बार हमने अब तक जो पढ़ा है। तो देखिए, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट में बड़ा बंगाल, लाहौल स्पीति वाला रीजन पड़ता है, नॉर्थ में लद्दाख रीजन आ रहा है, और दक्षिण पूर्व में जो है वो साउथ ईस्ट में कांगड़ा एज वेल एज साउथ में भी कांगड़ा है, जबकि साउथ वेस्ट में जो है वो गुरदासपुर पंजाब है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस चंबा में है वो है हाथीधार, पांगी धार, तगानी धार और जास्कर धार। अब अगर मैं बात करती हूँ हाथीधार की, तो ये शिवालिक रेंज में आती है। ठीक है,
शिवालिक या आप कह सकते हैं आउटर हिमालय में आती है। अगर मैं बात करती हूँ पांगी की, तो ये मिडल हिमालय में आती है। ठीक है। और मिडल हिमालय में भी आप ये कह सकते हैं कि जो मणिमहेश वाला रीजन है वो इसी में आता है। तो ध्यान रखिएगा, मणिमहेश वाला रीजन कौन सी धार में आता है, कौन सी रेंज में आता है, तो पांगी रेंज में आता है। मणिमहेश यात्रा सुनी होगी आपने, लास्ट ईयर को बहुत कॉन्फ्लिक्ट में भी रही बरसात के चलते। उसके अलावा ये जो दगानी धार है ये पांगी धार की ही एक्सटेंशन है, और इसकी थोड़ी छोटी जो रेंज है वो दगानी धार है। इसके अलावा जो है वो पादरी और छत्रधार वाले जो पासिस हैं जिसके साथ जम्मू परली साइड को लगता है, तो वहाँ से जो है ये पास अगर आप क्रॉस करते हैं तो जम्मू पहुँच जाएंगे। उसके अलावा जो है वो जास्कर श्रेणी, ये आपको पता है इनर हिमालय में आती है, और ये हाईएस्ट रेंजेस में आती है। ठीक है। तो ये जो है बेसिकली लद्दाख के पास से मुड़ती है ऊपर। अगर आप ध्यान दें तो ये अगर आपके पास चंबा वाला रीजन है तो इस साइड को लद्दाख लगता है, इस वाले रीजन को। इस साइड आपके पास लाहौल स्पीति है, यहाँ आपके पास जम्मू कश्मीर है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे जास्कर रेंज है। ठीक है। और ये वहाँ से एंटर करती है, लद्दाख से मुड़ती है, और इस साइड भी ये एंटर करती है। ठीक है। और वेस्ट में जो है ये फिर कश्मीर वाली जो वैली है उससे अलग करती है चंबा हिमाचल प्रदेश को। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जास्कर एक बाउंड्री की तरह काम कर रही है हिमाचल एज वेल एज जम्मू और या कश्मीर वाला जो रीजन है उसके साथ। ठीक है। ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देख ली हैं। इसके बाद हमने रिवर फ्लो भी पढ़ लिया है कि चंबा की मुख्य रिवर रावी है, बड़ा बंगाल से उत्पन्न होती है। स्थानीय नाम इसका राउती या इरावती है। एंटर कहाँ करती है, शाहू में, एग्जिट करती है खेरी में। जो भूरी सिंह हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो 1910 में शाल रिवर, इसकी एक हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर बनाया गया था। तो इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि रावी रिवर की जो है वो हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो वो है बूढ़ील, टांडा, बेरा, साल, होली या बैरा सियूल। ठीक है। तो बैरा और सियूल को हम इकट्ठा भी पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रो प्रोजेक्ट इन दोनों ही ट्रिब्यूटरीज के ऊपर बनाया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी मेन रिवर हमने चंद्रभागा या चिनाब पढ़ ली है। तो चिनाब जो है वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है, बारालाचा से उत्पन्न हो रही है, चंबा में प्रवेश करती है ये, और फिर चिनाब बनाती है। उससे पहले चंद्रभागा अलग अलग आपको मैंने बता दिया, तांडी के नाम के स्थान के ऊपर मिलती है। फिर थिरोट के पास एंटर करती है और एग्जिट करती है संसारी नाला के पास। फिर आती है आपके पास इसकी हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज, तो म्यार नाला, सेचुर नाला, चोबिया, कालीचो, मुहरू, चीनी और साच, ये सब जो है वो चिनाब रिवर की हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं। बहुत ध्यान से इन ट्रिब्यूटरीज को याद कीजिएगा क्योंकि कंफ्यूजिंग जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो वो आपको 3 जो है वो ट्रिब्यूटरीज चिनाब की दे देगा और एक ट्रिब्यूटरी जो है वो रावी की दे देगा, कि जैसे मियार नाला, सेचुर नाला, कालीचो और बेरा, इनमें से कौन सी जो है वो चिनाब की हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो आपको अगर याद होगा कि रावी की हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी जो है वो बैरा रिवर है, तभी आप इसको सही कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ फेमस लेक्स हैं, जैसे मणिमहेश लेक है, मणिमहेश यात्रा होती है यहाँ पे, खजियार है, लामा झील है। अब ध्यान रखना कि लामा झील जो है वो चंबा में है, लेकिन लामा डल झील जो है वो कांगड़ा में है। ये छोटे छोटे ट्रिक क्वेश्चन होते हैं, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इसमें एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। इसके अलावा गड़ासरू है, चमेरा है, महाकाली है, चंद्रकूप है, और खजियार को जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब देखिए, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अब हम एक बार हिस्ट्री देखेंगे। देखिए, हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कन्फ्यूजिंग होती हैं, क्योंकि सेम ही राजा का नाम जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लिखा गया होता है। किसी बुक में उसको आदित्य वर्मन कहा जाएगा और किसी बुक में जो है वो आदि वर्मन कहा जाएगा, किसी में जो है अजीय वर्मन या किसी में अजय वर्मन कहा जाएगा। तो इस तरह के कन्फ्यूज़न रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो मोस्ट रिलायबल सोर्स लगा है उससे मैंने ये चीज़ें पिक करी हैं जो आपको बताती चलूँगी। तो देखिए,
देखिए टाइमलाइन में देखें तो सबसे पहले है मेरू वर्मन 680 ईस्वी में इन्होंने जो है वो चंबा की स्थापना की थी, और इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो ब्रह्मपुरा में एस्टेब्लिश करी थी। ठीक है, तो वर्मन जिसके पीछे आपको टाइटल देखने को मिलेगा वो राजा जो है वो चंबा से रिलेटेड है। लेटर ऑन इन्होंने अपना सरनेम जो है वो वर्मन से सिंह चेंज किया था, और गणेश वर्मन जो थे वो आखिरी राजा थे जिन्होंने वर्मन टाइटल अपने साथ लगाया था। उसके बाद गणेश सिंह करके जो है वो उससे अगले राजा चलते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है वो अजय वर्मन आते हैं लगभग 700 ईस्वी के आसपास, और इन्होंने जो है इनके टाइम पीरियड में जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वो ये है कि दिल्ली से जो है वो गद्दी यहाँ पे आते हैं और भरमौर में बस जाते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से राजा के टेन्योर में जो है वो गद्दी दिल्ली से आके जो है चंबा में बसे थे, तो वो हैं अजय वर्मन। फिर आते हैं लक्ष्मी वर्मन। इनके टाइम में जो है वो महामारी फैली थी, तो इसका जो है वो फायदा तिब्बत के राजा ने उठाया था और यहाँ पे अटैक कर लिया था और चंबा वाले रीजन को अपने साथ शामिल किया था। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा आते हैं मूशन वर्मन। ठीक है, मूशन वर्मन के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो लक्ष्मी वर्मन थे, जब इनकी डेथ हुई तब मूशन वर्मन पैदा नहीं हुए थे। ठीक है, तो राज्य का जो सिंहासन था वो खाली था, और रानी को जो है वो मंत्री राज्य से भगा देते हैं। हालांकि उनको ये पता होता है कि रानी गर्भवती है, तो रास्ते में जो है वो मूशन वर्मन जो है पैदा हो जाते हैं। तो रानी क्या करती है कि अपने पीछे, उसके पीछे बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो उसने जो मूशन वर्मन था उसको एक गुफा में छुपा दिया था, जो बच्चा नवजात बच्चा पैदा हुआ था। उसके बाद वो चली गई और एक सुकेत वाले रीजन में पहुंच गई। पीछे बाद में मंत्रियों ने उससे पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक गुफा में मैं इसको छोड़ आई हूँ, पता नहीं जिंदा है या मर गया है। तो वहां जाके जब मंत्री देखते हैं तो एक उस बच्चे को जो है बहुत सारे चूहों ने घेर रखा होता है, तो उन्होंने उस बच्चे का नाम मूशन वर्मन रख दिया। जो चूहे हैं वो उसकी प्रोटेक्शन कर रहे होते थे। तो मूशन वर्मन को भी ले गए, रानी को भी ले गए, और बंगाल में एक ब्राह्मण था उसके घर में जो है वो इन्होंने शरण ली। इसके बाद ये शिफ्ट कर गए सुकेत में, और जो सुकेत का राजा था उसने मूशन वर्मन को पढ़ाया, काबिल बनाया, और फिर बाद में अपनी एक बेटी का विवाह भी जो है वो मूशन वर्मन के साथ कर दिया। और दहेज में जो है वो पांगन जो परगना था वो चंबा को दिया गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं राजा साहिल वर्मन। 1080 से 1100 बीसी के आसपास की बात है, एडी की आसपास की बात है। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ मेन राजा ही मैं आपको बता रही हूँ, बीच में भी छोटे मोटे और बहुत सारे राजा हैं जिनको हम स्किप करते हुए चल रहे हैं। देखिए, चंबा का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो मुस्लिम और गोरखा आक्रमणों से बचा रहा, क्योंकि बहुत ही रिमोट रीजन है, पहुंचना मुश्किल है। ठीक है, तो मेरू वर्मन जो थे उन्होंने अपनी राजधानी ब्रह्मपुरा बनाई थी, ये मैंने आपको बता दिया है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, थोड़ी सी हम हिस्ट्री एक बार दोबारा से देखते हुए चलते हैं कि 6th सेंचुरी में सूर्यवंशी राजा थे मेरू वर्मन। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन से वंश के राजा थे, तो सूर्यवंशी थे। एग्जाम में आता है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, या कोई और एग्जाम्पल दे देंगे, तो सूर्यवंशी राजा थे। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, शायद एक बार हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही पूछा गया था, और मैंने इसे गलत किया था, तो मुझे ये बहुत ध्यान में रहता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इन्होंने अपनी राजधानी ब्रह्मपुरा भरमौर में स्थापित की थी। फिर एक मेरू वर्मन है, एक कई लोग कहते हैं कि 6th सेंचुरी में की थी, कई कहते हैं कि 680 में की थी। ठीक है, एग्जैक्ट ईयर। तो मूशन वर्मन ने की, कहीं कहते हैं मेरू वर्मन ने की थी, कहीं कहते हैं मारू वर्मन ने की थी। तो 680 में मारू वर्मन ने ही की थी या मेरू वर्मन ने की थी, इसके बारे में कलहन की जो राज तरंगिनी है उसके उस बुक में लिखा गया है, और वर्मन जो है ये अपना सरनेम लगाते थे। फिर 800 एडी में जो है वो लक्ष्मी वर्मन आ जाता है। मैंने आपको बता दिया महामारी के बारे में, और तिब्बती के राजा कीरा था, तिब्बत का राजा जिसने यहाँ पे अटैक किया था। 820 एडी में मूसन वर्मन जो है वो आ जाते हैं पिक्चर में, और जो चूहे हैं उन्होंने इनको घेर रखा था, और उन्हीं के नाम पे जो है वो मूशन वर्मन रखा गया। फिर 9th सेंचुरी तक साहिल वर्मन आ जाते हैं, सबसे फेमस किंग रहे हैं। इन्होंने जो है वो चंबा नगर बसाया था। ठीक है, चंबा ब्रह्मपुरा वाला जो राज्य है वो बसाया। वैसे
मेरू वर्मन ने, लेकिन जो चंबा टाउन था वो बसाया साहिल वर्मन ने। ठीक है, और साहिल वर्मन ने जब यहाँ पे टाउन बसा दिया तो एक स्टोरी ऐसी आती है कि यहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी, यहाँ पानी नहीं निकल रहा था कहीं से। पुराने टाइम में आपको पता है कि हैंडपम्प तो होते नहीं थे, तो या तो नहर निकालते थे या फिर कोई जो पीने का सोर्स हमारे यहाँ बाएं कहते हैं, तो बाएं बनाते थे। तो पानी नहीं आ रहा था, एक नहर बनवाई। तो किसी ब्राह्मण ने जो है वो सजेस्ट किया कि या तो अपने पुत्र की बलि दो या अपनी रानी की बलि दो, तभी यहाँ पानी आएगा। तो जो इनकी रानी नैना थी, जिसको सुई रानी भी कहते हैं, रानी सूही, तो उन्होंने जो है वो अपना बलिदान दिया था। तो इस तरह से जो है वो वहाँ पानी आ गया उसके बाद। अब देखिए, सबसे पहले हम साहिल वर्मन के ही बारे में बात करेंगे। तो नगर इन्होंने चंबा बसाया था। इनके 10 जो है वो पुत्र थे और एक पुत्री थी। ठीक है, ये पुत्री गलती से लिखा गया है कि यहाँ 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी। जो एक पुत्री थी उसके नाम पे जो है वो चंपावती, उसका नाम चंपावती था, तो उसके नाम पे चंबा शहर का नाम रखा गया। ठीक है, और राजधानी भी जो है वो ब्रह्मपुरा से चंबा लाई गई। इसके अलावा साहिल वर्मन ने जो है वो विष्णु चंद्रशेखर लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये सब मंदिरों की जो है वो इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई थी। और 84 योगी जो है वो इनके टेन्योर में चंबा में आए थे। तो इन्होंने उन 84 योगियों के लिए भी मंदिर बनवाए थे भरमौर में। ठीक है, तो भरमौर में 84 छोटे छोटे टेम्पल बनाए गए हैं, वो साहिल वर्मन के टाइम के हैं। तो कभी चंबा जाएंगे तो वहाँ ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसके अलावा जो रानी सुई जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, या रानी नैना जिन्होंने बलिदान दिया था, उनकी याद में जो है वो एक मेला लगता है, सुही मेला, जहाँ सिर्फ बच्चों को और औरतों को जाना अलाउड है, किसी भी जेंट्स को वहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो इस तरह से इनकी जो है वो एक कहानी आती है। और ये भी कहा जाता है कि ये 10 पुत्रों से पहले जो है वो निसंतान होते थे। तो एक योगी थे चरपटनाथ, वो यहाँ आए थे, चरपटनाथ। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो इनको वरदान दिया था कि अपने 84 योगियों के साथ यहाँ आए थे। ठीक है, इस तरह से साहिल वर्मन के टाइम की मेन मेन स्टोरी आपको बना दी। उसके बाद जो है वो गणेश वर्मन आते हैं। आपको मैंने बता दिया है कि इन्होंने सिंह टाइटल यूज़ किया था, वर्मन के प्लेस पे गणेशगढ़ का किला बनवाया था। और इनके टाइम का एक ताम्रपत्र है, उसमें जो है वो इनके गुरु के बारे में उल्लेख मिलता है। इनका नाम था राजगुरु रामपति। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो कुल्लू के साथ चंबा के रिलेशन अच्छे करने में काम किया था। और जो कुल्लू का किंग था बहादुर सिंह, उसकी बेटी का विवाह जो है वो गणेश वर्मन के साथ करवाया था। इसके अलावा साहिल वर्मन के बाद एक और फेमस किंग आते हैं, युगांकर वर्मन। तो युगांकर वर्मन की जो रानी थी त्रिभुवन रेखा, उन्होंने नारसिंह टेम्पल बनवाया। इसके अलावा ईश्वर जो शंकर गौरी का टेम्पल है वो भी इन्होंने बनाया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि युगांकर वर्मन ने कौन सा टेम्पल बनवाया है, या त्रिभुवन रेखा ने कौन सा टेम्पल बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा आते हैं प्रताप सिंह वर्मन, 1559 के आसपास। तो ये जो है वो अकबर के कॉन्टेम्परेरी थे। ठीक है, तो उस टाइम जो है वो चंबा और कांगड़ा का आपस में टसल चल रही थी। और कांगड़ा में जो है वो अकबर अपना रूल एस्टेब्लिश कर चुके थे। तो कांगड़ा का जो चड़ी रीजन है और घरोआ वाला रीजन है, वहाँ पे एक युद्ध होता है जिसमें चड़ी वाला जो रीजन है वो चंबा के ही पास रहता है। कैप्चर उसको अकबर करना चाहता था लेकिन हो नहीं पाता। तो इस तरह से जो चंबा का रीजन है वो एक थोड़ा एक्सपेंड करता है। और इनके टाइम के बारे में भी एक ताम्रपत्र मीन्स कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट के ऊपर पहले इतिहास लिखा जाता था। तो उसमें लिखा गया है प्रताप सिंह ब्रह्मदेवस्य। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से राजा के बारे में आपको ताम्रपत्र में देखने को मिलता है, तो प्रताप सिंह वर्मन के बारे में। तो इस तरह से ये कुछ राजा जाते हैं। साहिल वर्मन के बारे में डिटेल फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको एक रीड आउट कर देती हूँ कि निसंतान राजा था। ब्रह्मपुरा में 84 योगी आते हैं। चरपतनाथ उनके गुरु थे। 10 पुत्रों और एक पुत्री का वरदान देते हैं। चंपावती उसका नाम रखते हैं। चंपावती के नाम पे जो है वो चंबा टाउन का नाम पड़ता है। और वहाँ पे जो है वो सुही मेला लगता है 15 तारीख को, चैत्र से वैशाख के बीच में। केवल स्त्रियां और बच्चे वहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा जो है वो सरौथा जलधार सुरंग से लाई गई थी। और
इस जलधार में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए रानी नैना देवी का बलिदान दिया गया था और बलोटा गांव में जो है वो उनको जिंदा दफना दिया गया था। उसके अलावा लक्ष्मी नारायण मंदिर इन्होंने बनवाया, विष्णु मंदिर बनवाया, चंद्रशेखर, चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर जो है वो राजा साहिल वर्मन ने बनाए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो n नंबर ऑफ टाइम एग्जाम्स में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कीजिएगा कि चंबा के जो क्वाइन थे साहिल वर्मन के, उनका क्या नाम था? तो उन क्वाइंस का नाम था चकली। ठीक है, और इनके ऊपर जो है वो छिदे हुए कान छपे थे। एक्चुअली जो चरपट नाथ थे ये एक सेक्ट को फॉलो करते थे जिसमें कानों को बहुत बड़ा बड़ा छिदवाया जाता था, उनमें बहुत लंबे जो है वो छेद होते थे। तो उनको ट्रिब्यूट देने के तौर पे ही इन सिक्कों के ऊपर इस तरह की आपको कलाकृति देखने को मिलती है, मतलब योगियों का प्रतीक है। फिर 84 योगियों की याद में भरमौर में 84 मंदिरों का निर्माण भी करवाया। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम राजा प्रताप सिंह। तो राजा प्रताप सिंह मैंने आपको बता दिया कि अकबर के कंटेम्प्रेरी है। चढ़ी वाला जो रीजन है वहाँ पे इनका युद्ध होता है आपस में। फिर 1618 में राजा जनार्दन आते हैं। राजा जनार्दन जो है वो चंबा के राजा हैं और उनके टाइम नूरपुर कांगड़ा वाले रीजन में जो है वो राजा सूरजमल जो है किंग होते हैं। ठीक है, तो ये आपस में विवाद में रहते हैं चंबा और कांगड़ा इस टेन्योर में। और ढलोग में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसमें जनार्दन सिंह जो है इनकी डेथ हो जाती है और चंबा जो है वो नूरपुर के जगत सिंह के अंडर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1641 में, काफ़ी टाइम तक नूरपुर के अंडर रहता है। अब जब जनार्दन की डेथ होती है उस टाइम रानी जो है वो गर्भवती होती है, लेकिन इनको कोई अभी बेटा नहीं पैदा हुआ है, तो रानी जो है वो चंबा को छोड़ के भाग जाती है। ठीक है, और इनकी जो दाई बाटलू थी वो इस बेटे का जो जो जन्म होता है उसको लेके जो है वो मंडी चली जाती है, पृथ्वी सिंह को लेके मंडी के सुकेत वाले रीजन में चली जाती है, वहाँ उसको बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है। तो दाई बाटलू का जो है किस्सा आता है पृथ्वी सिंह के कंटेम्प्रेरी। पूछा जाता है इसको किसकी दाई थी और इसने क्या काम किए थे, तो इसने जो है वो कुछ टेम्पल बनवाए थे उस टाइम पे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ये शाहजहाँ के कंटेम्प्रेरी था पृथ्वी सिंह। ठीक है, तो पृथ्वी सिंह ने 9 बार दिल्ली विजिट की थी और वहाँ पे जो है वो चंबा के जो राज्य की एक बहुत ही फेमस मूर्ति थी रघुवीर जी की, उसको अपने साथ वहाँ से वापस लाया। और ये जो रघुवीर जी की मूर्ति है ये आज भी पूजी जाती है और जब चंबा का मिंजर मेला लगता है तब इनकी जो है वो यात्रा भी निकाली जाती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार हम ओवरलुक कर जाते हैं इन चीज़ों को और वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राजा जाता है आपके पास राजा उमेद सिंह। ये 6 वर्ष की आयु में गद्दी में बैठे थे और सबसे फेमस इनको राजा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने चंबा के रंग महल का और नाडा महल का जो है वो निर्माण करवाया था और इन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद कोई भी रानी जो है वो सती नहीं होगी। एक तरह से इन्होंने जो है वो सती प्रथा बंद कर दी थी। उसके बाद जो है हाँ, मैं एक बात और बता रही थी आपको कि ये जो ताई बाटलू है इसने कुछ मंदिर बनवाए थे, जैसे खाजी नाग टेम्पल बनवाया था इसने, खाजी नाग टेम्पल। उसके अलावा जो है वो एक हडिम्बा का महल बनवाया था और चंबा में जो है वो सीताराम का भी एक टेम्पल बनवाया था। तो ये पूछ सकते हैं कि दाई बाटलू ने कौन कौन से टेम्पल बनवाए, तो खाजी नाग का टेम्पल बनवाया, हिडिम्बा का टेम्पल बनवाया और सीताराम का टेम्पल बनवाया। इसके बाद जो है वो राजा राम सिंह आते हैं। तो जो राजा राम सिंह के बारे में वर्णन आता है वो यही है कि इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी 1804 से 1805 के बीच में। इसके बाद 1820 के आसपास जो है वो एक चरहट सिंह आते हैं। इनकी रानी जो है वो शारदा थी और नाथू वजीर था। तो नाथू वजीर का कनेक्शन कौन से राज्य के साथ है, किस राजा के साथ में है, ये पूछ लेते हैं। तो नाथू वजीर का जो है कनेक्शन चरहट सिंह के साथ है।
1839 में मिस्टर विग्ने जो यूरोपियन ट्रैवलर है, उन्होंने चंबा विजिट किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 1844 में श्री सिंह आ गए और इनके टाइम जो है वो अंग्रेजों और सिखों के बीच में एंग्लो सिख वॉर चली हुई थी। और एंग्लो सिख वॉर की जो ट्रिटी हुई, इसमें ये कंक्लूजन निकला कि जो भी पहाड़ी इलाका है वो जो है वो अंग्रेज अपने पास रखेंगे। ठीक है। और इसके टाइम में, श्री सिंह के टाइम में, एक लक्कड़ शाह ब्राह्मण था। ठीक है। उसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इसने अपनी एक टेरिटरी बना रखी थी और अपनी ही एक करेंसी निकालती, जिसको लक्कड़ शाही कॉइन्स का नाम दिया गया। ठीक है। इसके बाद 1904 में भूरी सिंह जी आते हैं। ये 12 वर्ष तक शासन करते हैं। भूरी सिंह म्यूजियम भी जो है वो स्थापित किया जाता है 1908 में, 1910 तक। और चंबा में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो यहीं पे आती है, क्योंकि 1910 में जो साल रिवर के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो मेन मेन किंग थे वो हमने कवर कर लिए हैं। एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से क्विक रिकैप कि 1175 में जो है वो क्या होता है, विजय वर्मन आते हैं। इस टाइम कश्मीर और लद्दाख पे जो है वो ये हमला करते हैं। मोहम्मद गौरी के आक्रमण का फ़ायदा ये उठाते हैं और काफ़ी सारे रीजन कश्मीर और लद्दाख का अपने अंडर कर लेते हैं। 1512 में गणेश वर्मन आते हैं। सिंह उपमान जो सरनेम है उसको यूज़ करते हैं। गणेशगढ़ का किला इन्होंने बनवाया था। 1559 में प्रताप सिंह वर्मन आते हैं, अकबर के कॉन्टेम्परेरी हैं। अकबर का जो टोडरमल है उसको ये चंबा में भेजते हैं कि चंबा कैप्चर करो, लेकिन पहले ही हार जाते हैं। लेटर ऑन ये इसको कैप्चर कर लेते हैं। चंबा को 200 साल तक जो है मुगलों के अधीन फिर चंबा रहता है प्रताप सिंह के बाद। फिर आते हैं बलभद्र या बालीकरण की उपाधि दी जाती है और इनके टाइम के जो है वो 42 ताम्र लेख मिलते हैं। इन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर को ज़मीन दान की थी। इनको बालीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना जो भी राज्य था उसको बिल्कुल दान ही देने पे तुल गए थे। ये बहुत ज़्यादा दान करते थे अच्छे कार्यों के लिए, किसी मेन कंस्ट्रक्शन के लिए, या इसलिए इनको दानी कहा जाता था। दानीकरण या बालीकरण के नाम से इनको जाना जाता था। 1641 में पृथ्वी सिंह कहते हैं और पृथ्वी सिंह ने जो है वो पहला ऐसा राजा है जिसने राजकीय कार्यालय के लिए एक कोठी चौराहा में बनाई थी और एक पांगी में बनवाई थी। उसके अलावा रघुवीर जी की मूर्ति जो है वो ये दिल्ली दरबार से लेके आए थे, दिल्ली से लेके आए थे, क्योंकि वहाँ ये 9 बार विजिट करके आए। और पृथ्वी सिंह वही राजा हैं जिनकी दाई जो है वो बाटलू थी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं। 1839 में जो है वो पहले यूरोपियन मिस्टर विग्ने चंबा आते हैं। 1845 से 46 के बीच में आपको पता है कि एंग्लो सिख वॉर चल रहा है, तो व्यास सतलुज और जो तलंदर द्वाब वाला क्षेत्र है वो अंग्रेजों के पास चला जाता है और चंबा को जो है ये सनद देते हैं। ठीक है। तो इससे पहले जब ये मुगलों के अंडर थी, उसके बाद बहुत टाइम तक चंबा के खुद के राजाओं के बीच में रही। फिर सिखों के और इनके आक्रमण के चलते जो है वो काफ़ी टाइम तक ये एरिया डिस्टर्ब रहा। लेटर ऑन अंग्रेजों ने इसको कैप्चर कर लिया। फिर आते हैं 63 में, 1863 में मेजर प्लेयर रीड और इनको राज्य का अधीक्षक नियुक्त किया जाता है। फिर आपके 1875 में श्याम सिंह वजीर जो है उनको बनाया। ये श्याम सिंह जो है वो राजा हैं, जबकि मियाँ औतर सिंह जो है वो उनको वजीर बनाया जाता है। तो राजा जो है वो दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए बहुत बार। और 1880 में जो है वो हॉप्स की खेती यहाँ पे शुरू की गई, लेकिन ये जो फसल है इसको सुखाने में बहुत टाइम लगता था, तो ये थोड़े टाइम बाद डिसकंटिन्यू कर दी गई। 1881 में यहाँ पे एक डिस्पेंसरी बनाई गई तीसा में और 1879 में श्याम सिंह हॉस्पिटल जो चंबा का है उसकी नींव रखी गई। फिर 1887 में रावी नदी पे जो है वो शीतला पुल का निर्माण होता है। 1904 में 12 मई को जो पंजाब के गवर्नर सर चार्ल्स रिवाज थे, इन्होंने मियाँ भूरी सिंह को राजा बनाया है। जो हमने 12 साल तक जो राजा पड़े, राजा भूरी सिंह, उनको राजा बनाया था पंजाब के गवर्नर सर चार्ल्स रिवाज ने। 1908 में भूरी सिंह संग्रहालय बनवाया गया। ठीक है। ये इंडिया का सेकेंड म्यूजियम है। फर्स्ट कौन सा है ये आप मेरे को बताएंगे। 1910 में साल नदी के ऊपर पावर हाउस लगाया गया और 1910 में ही चंबा में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी आती है।
15 अप्रैल 1948 को जो है वो चंबा को हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया था, एक अलग प्रशासनिक इकाई की तरह। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट। अब हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं छोटी मोटी चीज़ों का। तो आपको पता है 1904 भूरी सिंह बनते हैं, 1908 में म्यूजियम आता है, 12 ईयर तक ये यहाँ शासन करते हैं। लक्ष्मण सिंह जो हैं वो भूरी सिंह के बाद 35 में आते हैं, और ये राज्य में एक काउंसिल बनती है बहुत सारे चीज़ों को सॉल्व आउट करने के लिए, और उसके जो अध्यक्ष थे वो मेजर तेलनिम थे। उसके बाद जो है 1948 में भारत में चंपा को मिला लिया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्यों के तौर पे आप याद रखेंगे कि मुस्लिम और गोरखाओं के आक्रमण से ये अछूता रहा रीजन, क्योंकि बहुत ही रिमोट रीजन था। सूर्यवंशी राजा हैं। राम का जो राम भगवान राम के जो दो बेटे थे लव और कुश, उसमें से कुश के वंशज जो हैं वो चंबा के राजा माने जाते हैं। और 1862 तक जो है वो चंबा ब्रिटिश के अंडर रहा। तो अगर पूछे कि राजवंश की स्थापना किसने की, तो मेरुवर्मन ने। पहली राजधानी ब्रह्मपुरा भरमौन थी। चंबा शहर की स्थापना जो है वो साहिल वर्मन ने की। सबसे प्रसिद्ध शासक जो है वो उमेद सिंह है 1748 में, जिन्होंने नाडा महल और रंग महल एस्टेब्लिश किया था। मुगल काल में जो है वो सूरजमल यहाँ के राजा रहे, और जनार्दन यहाँ के राजा रहे। फिर भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो 1908 में बना, और एचपी में मिला 15 अप्रैल 1948 को हुआ। सबसे पुराना ताम्रलेख जो है वो पाषाण के गुप्ता काल के टाइम का यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम जो है वो इकॉनमी देख लें अगर, तो मेन फसलें आलू मक्की धान है, रवि गेहूं और जो फसलें हैं। आपको पता है खरीफ और रवि दो प्रकार की फसलें हैं। रवि फसलें जो है वो विंटर में होती हैं, जबकि जो खरीफ की फसलें हैं ये बरसात वाले रीजन में होती है, मानसून रीजन में होती है, मानसून टाइम में, या आप कह लो गर्मी वाले सीजन में होती है। तो रवि जो है वो विंटर क्रॉप्स हैं। उसके बाद पशुपालन की बात करें तो जर्सी गाय और मुर्रा भैंस यहाँ पाली जाती है। सरोल में जो है वो भेड़ प्रजनन केंद्र है, जहाँ पे रैम्बुलेट और स्पेनिश मेरूनो को क्रॉस ब्रीड कर किया जाता है। फिर सेब के बागीचे जो है वो चुराह, भरमौर और पांगी में देखने को मिलते हैं। अखरोट पूरे डिस्ट्रिक्ट में उगाए जाते हैं। चिलकोजा मेनली पांगी रीजन में देखने को मिलता है। चंबा की जो चप्पल है वो बहुत फेमस है, क्योंकि उसके ऊपर सुई धागे की जो है वो कढ़ाई की जाती है, और बहुत ही ये फेमस है। उसके अलावा चमेरा बांध जो है वो 3 फेज़ में चलने वाला एक डैम है। चमेरा जो हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है रावी की, फेज़ 1 540 मेगावाट का है, फेज़ 2 300 मेगावाट का है, और फेज़ 3 231 मेगावाट का है। एनएचपीसी जो है वो इनको मेंटेन करता है। उसके अलावा तहसीलों की अगर बात करूँ तो इसकी चंबा, चुराह, पांगी, भरमौर, भटियात, सलोनी और ढलौजी, ये जो है वो 7 आपके पास तहसीलें इसकी अंडर आती हैं। इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है वो है चंबा रुमाल। ठीक है, चंबा रुमाल क्यों फेमस है? क्योंकि इसके ऊपर कढ़ाई की जाती है हाथ से, और वो दो रुखा होती है, मतलब उसका उल्टा सीधा कुछ नहीं होता। जिस साइड से भी देखोगे उस साइड से ही सीधी दिखाई देती है। तो चंबा रुमाल कैसे बनाते हैं? दो रुखा टेक्निक से बनाते हैं। चंबा रुमाल को जो है वो जीआई टैग भी दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। कब दिया गया था ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो दो रुखा स्टाइल में इसको बनाया जाता है, और ये बहुत फेमस है। इसका एक सैंपल जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम में भी रखा गया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। और इसके साथ जो है वो चंबा हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार एग्ज़ाम को रिलेटेड कुछ बिट्स हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, रावी नदी जो है उसको रावती भी कहते हैं, और लोकल भाषा में, या इरावती कहते हैं। चंबा की स्थापना अगर पूछे चंबा शहर की, तो साहिल वर्मन है, और इन्होंने अपनी राजधानी ब्रह्मपुरा से चंबा शिफ्ट की थी। लेकिन चंबा रियासत की अगर एस्टेब्लिशमेंट पूछे तो मेरू वर्मन ने की थी। ये ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग फैक्ट है और एग्ज़ाम में कंफ्यूज करता है। उसके बाद सुही मेला रानी नैना देवी से रिलेटेड है, केवल वुमेन और बच्चे इसको अटेंड कर सकते हैं। भूरी
सिंह म्यूजियम 1908 में इंडिया का सेकंड म्यूजियम था। चंबा में एचपी को मिलाया गया, चंबा को एचपी में कब मिलाया गया? 15 अप्रैल 1948 को। मनी महेश लेक जो है भरमौर में है। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। मेजर पी ब्लेजर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने जो है वो इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। ठीक है, और स्विट्जरलैंड से इसकी ये दूरी कितनी है? ये एक बोर्ड चंबा के खजियार में लगा है। कितना दूर है ये आप मेरे को बताएंगे। चमेरा बांध जो है वो रावी नदी के ऊपर है और ये एनएचपीसी के द्वारा बनाया गया है। फर्स्ट यूरोपियन चंबा में मिस्टर विग्ने 1839 में आए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी चंबा विजिट किया था 1873 में। ठीक है, और 12 ईयर्स की एज में यहाँ आए थे। फिर सुभाष चंद्र बोस 1937 में यहाँ आए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को जब हम याद करते हैं तो उनकी एक लंबी सी दाढ़ी हमें याद आती है, तो वो पहले आए थे। ठीक है, 73 में आए थे। अगर आप 73 को उल्टा करते तो 37, और उनके जो आगे शिष्य हुए वो सुभाष चंद्र बोस जी हुए, तो वो भी चंबा है 37 में। फिर पांगी श्रेणी जो है वो सबसे ऊंची श्रेणी भी आती है। 19,000 फीट की यहाँ पे हाईएस्ट हाइट है, और मनी महेश जो है वो इसकी सदरन साइड के ऊपर, सदरन ब्रांच के ऊपर जो है वो देखने को मिलता है। इसके साथ हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, दैट इज लाहौल स्पीति। सेम वे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मैप देख लेते हैं। देखिए, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन आपको पता है कि ये है लाहौल एंड स्पीति का मैप। ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना मैप है, इसलिए यहाँ जम्मू कश्मीर लिखा है। एट प्रेजेंट यहाँ लद्दाख है, लद्दाख वाली यूनियन टेरिटरी। आपको पता है पहले जम्मू और लद्दाख साथ में ही थे, तो अब ये सेपरेट है, लद्दाख एक अलग है। और यहाँ से इस वाले रीजन में जो है वो आपको JNK देखने को मिलता है। ठीक है, तो नॉर्थ में अगर आपसे पूछें तो आप कहें कि लाहौल स्पीति के नॉर्थ में जो है वो लद्दाख आता है। वेस्ट वाली साइड में जो है वो चंबा रीजन आता है। ईस्ट वाली साइड जो है वो आपको पता है कि तिब्बत वाला रीजन, चाइना वाला रीजन लगता है। और साउथ में जो है वो कुल्लू और कांगड़ा का रीजन भी लगता है। अगर साउथ वेस्ट पूछेंगे तो आप कहेंगे कांगड़ा। अगर साउथ ईस्ट पूछेंगे तो आप कहेंगे किन्नौर। अगर पूछेंगे आपसे नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ तो लद्दाख। अगर कहेंगे नॉर्थ वेस्ट तो आप कहेंगे चंबा या जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये वाला देखिए थोड़ा सा रीज़न जम्मू कश्मीर का लाहौल स्पीति के साथ लग रहा है। तो आई होप आपको इसकी लोकेशन क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, हम इसमें जब रिवर्स की बात करते हैं तो एक चिनाब रिवर, या जिसको चंद्रभागा कहते हैं, वो आती है। और ये बारालाचा के पास से यहाँ से भागा रिवर निकल रही है, और बड़ा सिगरी वाली साइड से जो है वो चंद्रा रिवर निकल रही है, और यहाँ तांडी नाम के स्थान पे मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो ये बना देती है चंद्रभागा या चिनाब रिवर, जो कि फिर बाद में चली जाती है आपकी चंबा में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ से चली जाती है इस साइड से ऐसे, और फिर चंबा में एंटर करने के बाद जम्मू कश्मीर चली जाती है। तो ये हो गई आपकी चंद्रभागा रिवर का फ्लो या चिनाब का फ्लो। और दूसरी आपको पता है कि मेन जो रिवर है वो है स्पीति रिवर, जो कि सतलुज में मिल जाती है खाब नाम के स्थान पे। ठीक है, तो ये मेन रिवर्स हैं। इसके अलावा छोटी मोटी और बहुत सारी खड्डे इसमें भी निकलती रहती हैं। दो इम्पॉर्टेंट लेक्स यहाँ पे, एक चंद्रताल है 4,270 मीटर की हाइट पे, और एक सूरज ताल है 4,880 मीटर की हाइट पे। तो अगर चंद्रताल और सूरज ताल में ज़्यादा हाइट किसकी है ये पूछते हैं तो आप कहेंगे सूरज ताल की हाइट ज़्यादा है। इसके अलावा बहुत सारे दर्रे हैं यहाँ पे। बारालाचा दर्रा है, यहाँ देखिए, यहाँ जो है वो बारालाचा दर्रा है। लेट मी चेंज द कलर फॉर यू। ये देखिए, ये वाला जो दर्रा है ये बारालाचा दर्रा है, और इस दर्रे को पास विद क्रॉड समिट ऑन
रोड कहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक साइड को लद्दाख वाले रीजन में आप चले जाते हैं, एक साइड को आप स्पीति वाले रीजन को, और एक साइड जो है वो लाहौल वाला रीजन रह जाता है, एक साइड जो है वो जास्कर वाला रीजन रह जाता है। तो ये सब ओर से, चारों ओर से अलग अलग डायरेक्शन से जो है वो अलग अलग रोड आ रहे हैं जो यहाँ आके मिल जाते हैं और एक चौराहा बनाते हैं। ठीक है। उसके अलावा कुंजम पास जो है वो लाहौल और स्पीति के बीच में पड़ता है। यह भी एक बहुत ही फेमस पास है जिसके बारे में n नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि नॉर्थ में जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ईस्ट में तिब्बत है, साउथ ईस्ट में जो है कुल्लू किन्नौर है, वेस्ट में जो है वो चंबा है, या नॉर्थ वेस्ट में वो कह लीजिए लाहौल में जो है, लाहौल का तिब्बती नाम जो है वो गारजा है, और स्वांगला बोली बोली जाती है या मानछद बोली बोली जाती है, डायलेक्ट यहाँ का। सबसे ऊंची चोटी जो है वो घेपन है, 21,000 फुट की हाइट है इसकी। एंड्रयू विल्सन ने एक किताब लिखी थी अबोर्ड ऑफ गॉड, जिसमें लाहौल स्पीति को जो है वो ग्लेशियरों की घाटी कहा गया, और ग्लेशियर को लोकल लैंग्वेज में सिगड़ी कहते हैं। और यहाँ का जो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर है वो सबसे बड़ा है। एक बार फिर से मैप में देख लीजिए, तो ये जो है वो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये। ठीक है। इसके बाद जो है वो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। पासिस के बारे में बात करें तो रोहतांग पास आपको पता है लाहौल और कुल्लू को जोड़ता है। इसी के ऊपर द फेमस अटल टनल भी है। ठीक है। कितने किलोमीटर लंबी है ये आप मेरे को बताएंगे। ठीक है। और ये जो रोहतांग दर्रा है इसको भृगु तुंग भी कहते हैं, माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं। इसके पीछे की स्टोरी ऐसी है कि कुछ बार बहुत टाइम पहले यहाँ पे बहुत सारी जो है वो एक सेना आती है। जब वो यहाँ से क्रॉस कर रहे होते हैं तो हज़ारों की संख्या में जो है वो लोग यहाँ दब जाते हैं, इसलिए इसको माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं। फिर बारालाचा दर्रा आ गया, ये लाहौल और लद्दाख को जोड़ता है। चंद्रभागा की जो नदियों का उद्गम है वो इसी के आसपास से है, और इसको पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट, सबमिट हो गया छोटी, क्रॉस रोड्स आपको पता है चौराहा, और पास तो दर्रे को कहते हैं, तो पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट, चोटी के ऊपर क्रॉस रोड्स हैं। फिर आता है बंगाल दर्रा, बड़ा बंगाल और लाहौल के बीच में है। फिर आता है सिंह द कोन, ये लाहौल और जास्कर के बीच में है। कुगती दर्रा भरमौर और लाहौल के बीच में है। और कुंजम दर्रा वेरी फेमस, लाहौल और स्पीति के बीच में जो है वो कुंजम दर्रा है। कुगती दर्रे के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये अभी भी यूज़ होता है, और गद्दी लोग जो है वो इसको यूज़ करते हैं भरमौर से लाहौल वाले रीजन में आने के लिए। इसके अलावा जो है वो अब हम वैलीज़ की बात करें तो आपको पता ही है कि दो फेमस रिवर्स चंद्रा और भागा हैं। तो जो चंद्रभागा वाली जो वैली है वो अलग अलग है। चंद्रा वाली को हम रंगोली कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो रंगोली वैली किसे कहा जाता है, किसका दूसरा नाम है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। इस वाले रीजन में जो है वो गोधला और शिशु महत्वपूर्ण विलेजेस हैं। ठीक है। घेपन देवता यहाँ के मेन देवता हैं, और गोंदला जो किला है वो भी चंद्रा वैली में आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं भागा घाटी की, तो लोकल लैंग्वेज में जो इसको गाहर कहते हैं। दारचा गांव यहाँ का फेमस है। गेम्यूर खंगसर जो है ये भी फेमस विलेजेस हैं। केलोंग जो है वो यहाँ का सबसे बड़ा गांव है लाहौल का। ठीक है। अब आप मुझे बताइए ये कि किन्नौर का सबसे बड़ा गांव कौन सा है। ये मैंने आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जब पढ़ाया था तब बताया था। उसके बाद जो है वो चंद्रा भागा जहाँ मिलती हैं, आपको पता है तांडी नाम के स्थान पे मिलती है, उसको लोकली पटून भी कहते हैं, पटून जगह वो कहते हैं। तांडी के पास से ये शुरू होती है क्योंकि वहीं पे मिलती है। ये अगर आपका बड़ा बंगाल वाला रीजन है तो एक साइड से चंद्रा निकलती है, सॉरी भागा निकलती है, एक साइड से चंद्रा निकलती है और तांडी नाम के स्थान पे मिल जाती है। उसके अलावा जो है उदयपुर में मृगुला देवी का जो है वो टेम्पल है, और त्रिलोकीनाथ का टेम्पल भी जो है वो चंद्रभागा वैली में आपको देखने को मिलता है। फिर देखिए स्पीति की बात करते हैं।
तो इसकी नदरन जो बाउंड्री है वो किल्ता चोटी के साथ लगती है और सदरन बाउंड्री जो है वो मनीरंग के साथ लगती है। जब हमने लाहौल स्पीति पढ़ी, ये मान लीजिए लाहौल स्पीति वाला रीजन है, इस साइड किन्नौर है, यहाँ से स्पीति एंटर कर रही है, तो ये वाला जो रीजन है ये मनीरंग रेंज है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये किल्टा चोटी है, इसके इस साइड लाहौल है, इस साइड स्पीति है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किन्नौर और स्पीति को अलग करने वाली जो रेंज है वो मनीरंग रेंज है, मनीरंग चोटी है। फिर एचपी का सबसे ड्राइएस्ट रीजन है, आपको मैंने बताया था जब मैं हिमाचल प्रदेश आपको शुरू में बता रही थी कि हाई माउंटेन पीक्स की वजह से यहाँ पे जो है ये रेन शेडो एरिया में आता है, इस साइड मॉइस्चर पहुँच ही नहीं पाता, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती। और लाहौल और स्पीति में सबसे अधिक बर्फबारी होती है, अगर पहुँचता ही है मॉइस्चर तो वो पानी के फॉर्म में नहीं गिरता है, एक स्नोफॉल ही वहाँ पे होती है। फिर शाम जो है वो स्पीति का निचला भाग है, ये वाला रीजन शाम वाला रीजन है, ठीक है। और लिंगटी जो है वो एक सहायक रिवर है स्पीति रिवर की। फिर इसके बाद जो है वो टुंडा स्पीति वाला जो रीजन है, इसमें अगर आप सबसे नीचे देखें, ये मान लीजिए लाहौल स्पीति है, ठीक है। स्पीति वाला रीजन हम पढ़ रहे हैं, स्पीति के जो निचला वाला भाग है ये इसको हम कहते हैं शामा, शाम या शामा रीजन, ठीक है। जो बीच वाला रीजन है इसको कहते हैं भार, ठीक है। और जो टुंडा वाला रीजन है, टुंडा, ये हाईएस्ट रीजन है इसका, ठीक है। तो इस तरह से इसकी हाइट में भी डिफरेंस है और डिवीजन भी है। उसके बाद जो है वो शंग्रीला आ जाता है, तो शंग्रीला जो है तिब्बत के साथ सीमा बनाता है और ये शीत पर्वतीय मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है, माउंटेनियस डेजर्ट, ठीक है। इसके बाद स्पीति रिवर की अगर बात करें तो आपको पता है कुंजुमला के पास से निकलती है और किन्नौर में खाब नाम के स्थान पे जो है वो सतलुज में मिल जाती है। फिर पिन घाटी की अगर बात करें तो ये नेशनल वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और डंकार में जो है वो पिन आपस में जुड़ जाती है स्पीति के साथ। फिर झीलों की बात करूं तो चंद्रताल और सूरजताल दो मुख्य झीलें हैं। मठ अगर देखें आप स्पीति में तो सबसे फेमस की मोनेस्ट्री है, डंकर मोनेस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट आ जाते हैं लाहौल स्पीति की हिस्टोरिक टाइमलाइन के ऊपर। तो देखिए लाहौल और स्पीति के राजा वेल डिफाइंड नहीं हैं, इन इस वाले रीजन पे या तो तिब्बत का आधिपत्य रहा है या चंबा या कुल्लू किन्नौर कांगड़ा वाले रीजन का आधिपत्य रहा है। तो ऐसा इनका अपना कोई अलग से राजा देखने को आपको नहीं मिलेगा। कुछ एक देखने को मिलेंगे जिनके बारे में सच उन्होंने क्या काम किया वो नहीं डिफाइंड है। तो देखिए 7th सेंचुरी में ह्यूनसेंग ने यहाँ की यात्रा की और उस टाइम जो है वो लाहौल, कुल्लू, कुनिंद और ब्रह्मपुरा के नियंत्रण में था, ठीक है। उसके बाद 1080 से 1110 के आसपास की बात करूं तो लाहचंद उत्पाल लद्दाख का राजा था, उसने कुल्लू पर हमला कर दिया था और कुल्लू वाले रीजन में ही जो है वो ये लाहौल वाला रीजन भी शामिल था। तो ये कुल्लू से जो है मदसोस टैक्स लेता था। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस प्रकार का टैक्स लेते थे या मदसोस टैक्स था क्या। तो ये जो है याक और गाय को जब क्रॉस ब्रीड करते हैं तो मदसोस पैदा होते हैं, ठीक है। या इनको जो या जोमो भी कहते हैं, ठीक है। तो जब टैक्स की बात होगी तो जो या जोमो को ही मदसोस कहते थे। उसके बाद 1532 से 1559 में लद्दाखी राजा था उत्पाल, उसने जो है वो लद्दाख, कुल्लू, चंबा को अपने अधीन किया और लाहौल वाला रीजन भी इसी के अंडर आता था। 1683 में जो मंगोल हैं उन्होंने यहाँ पे अटैक किया। मंगोलों को जो है वो कवालकों कहते थे या कवालक कहते थे। उस टाइम जो है वो तिब्बत और लद्दाख वाले रीजन में दो सेक्ट होते थे, एक दुगपा सेक्ट था, एक गेलुपा सेक्ट था। जो दुगपा लोग थे वो रेड हैट पहनते थे और जो गेलुपा थे वो येलो हैट पहनते थे। तो ये आपस में टकरा रहे थे, ठीक है। एक ने जो है गेलुपा ने जो है वो मंगोलों से सपोर्ट मांगी और दुगपा जो है वो अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रांग थे, तो इनकी लड़ाई होती है और इस लड़ाई को जो है वो शोपो आक्रमण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो 1840 में सिख सेना ने मंडी रियासत पे अपना अधिकार किया और
लाहौल भी जो है वो सिखों के अधीन चला गया। फिर 1846 में अमृतसर की संधि हुई, तो जो चंबा का राजा था गुलाब सिंह, उसको पंजाब का पहाड़ी क्षेत्र दे दिया गया। पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा? चंबा, कांगड़ा का कुछ रीजन, कुल्लू का कुछ रीजन और लाहौल स्पीति का कुछ रीजन, ये सब जो है वो अमृतसर की संधि के अंडर जम्मू के राजा गुलाब सिंह को दे दिए गए। तो ये याद रखिएगा कि गुलाब सिंह कौन था? जम्मू का राजा था। और जो लाहौल स्पीति वाला रीजन था, मेनली मेजर रीजन अंग्रेजों के अंडर चला गया। ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ के फेमस फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की बात कर लेते हैं हम। तो लदारचा आपको पता है एनुअल मेला है, किब्बर गांव में लगता है और जुलाई में लगता है। सिस्सू मेला जितना भी बौद्ध लोग हैं कंप्लीट हिमालय में एक साथ में मनाते हैं। फिर आती है फागली या कुहू मेला, तो ये पट्टन घाटी में मनाया जाता है, त्रिलोकनाथ टेम्पल में मनाते हैं, अगस्त में मनाते हैं। राजस्थान में जैसे नाथवर एक टेम्पल है, वहाँ पे पूरे साल जो है वो 12 महीने 24 घंटे एक दिया जलता रहता है। उसी की तर्ज में त्रिलोकीनाथ में भी पूरे 12 महीने पूरे साल जो है वो एक दिया जलता रहता है। फिर आता है गोची, ये फरवरी में मनाया जाता है और चंद्रभागा घाटी में मनाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, चंद्रभागा में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? केवल उन घरों में मनाया जाता है जहाँ पुत्र पैदा होता है। तो अगर आपसे कोई किसी ऐसे मेले का एग्जाम्पल पूछे कि जेंडर वाइज्ड एक मेला है जो पुत्रों के जन्म को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो आप कहेंगे गोची मेला। ठीक है। इसके अलावा एक मेला और है, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, दो अलग चीज़ें हैं। ये है बिंगर मेला। तो बिंगर मेला भी जो है वो चंद्रभागा में मनाया जाता है, लेकिन तब मनाया जाता है जब पहली पुत्री होती है। ठीक है। तो ये पुत्री के जन्म को सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट आता है आपके पास हालदा या लोसर। इसको पता है आपको कि ये न्यू ईयर फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं। फिर आता है खूनी या फागली, ये पट्टन घाटी में मनाया जाता है, सबसे बड़ा मेला लगता है इस टाइम। फिर आता है थोनथोन, ये अप्रैल में मनाते हैं और शीत ऋतु की विदाई के तौर पे मनाते हैं। आजकल मनाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, थोनथोन। फिर आता है नोम्पा, ये सितंबर में मनाते हैं और जब फसल तैयार हो जाती है उस टाइम इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेले हैं, लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ डाल दिए हैं। इसके बाद आप इकॉनमी पे आ जाइए, तो आलू उत्पादन सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर जो है वो स्पीति में ही किया जाता है। तो नीदरलैंड को भी पीछे छोड़ दिया है लाहौल स्पीति में आलू की प्रोडक्शन को। और यहाँ पे सबसे पहले 1857 में मोरेवियन मिशनरी थे, वो अपने साथ केलांग में जो है वो आलू लेके आए थे। फिर रतनजोत एक मेडिसिनल हर्ब है। ठीक है। तो ये भी स्पीति घाटी में पाई जाती है। जो और जोमू के बारे में अगर मैं बात आपको बताऊं, तो याक और गाय को जब क्रॉस ब्रीड कराया जाता है, तो अगर मेल नर बच्चा पैदा होता है तो उसको जो कहते हैं, मादा पैदा होती है तो जोमो कहते हैं। और ये कहते हैं कि जोमो का दूध है वो फैट रिच होता है। उसके बाद कुट का उत्पादन यहाँ हुआ 1925 में, ये भी मेडिसिनल हर्ब है। ठीक है। और मुख्य वन्य उत्पाद यहाँ पे कारू पतीश और काला जीरा देखने को मिलते हैं। काला जीरा आई थिंक जीआई टैग भी यहाँ पे इसको दिया गया है। 1869 में केलोंग में पहला डाकघर बनता है। 1935 में पट्टन घाटी का जो लोटे गांव में एक डाकघर और एस्टेब्लिश होता है। 1919 में कांगड़ा बोर्ड के द्वारा जो है वो लाहौल स्पीति में पहला स्कूल बनाया जाता है, जो कि उर्दू मीडियम होता है। ठीक है। ना हिंदी ना इंग्लिश, तो ये उर्दू में पढ़ाना शुरू कर दिया। 1960 में जो है वो बीज फार्म एक इकाई बनाई गई पट्टन घाटी में, गोरमा में। और केलोंग में जो है वो आपको कुट और मेवा देखने को मिलता है। इसके अलावा 1978 में इस रीजन को, लाहौल स्पीति वाले रीजन को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हिली टेरेन है, डिफ़िकल्ट लाइफस्टाइल है, तो एडीसी यहाँ पे नियुक्त किया गया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। ठीक है। इसके साथ जो है वो हम मैरिज एंड कस्टम्स एक बार देख लेते हैं, कौन सा रिलीजन, कैसा डांस यहाँ फॉलो किया जाता है। तो विवाह के लाहौल वाले रीजन में अलग कुछ नाम है, स्पीति में कुछ अलग नाम है। तो अगर अरेंज मैरिज है तो भगस्तान तभागस्तान जो है वो माता पिता द्वारा करवाई गई मैरिज होती है। कुवांची ब्याह जो है वो छोटी शादी होती है, संक्षिप्त विवाह होता है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया जाता। फिर आता है कुनाई भागस्तान, इलोपमेंट, भाग कर शादी। तो देख लीजिए, जिसके नाम में ही कुनाई आ गया और भाग आ गया, वो
भागने वाली, इलोपमेंट वाली मैरिज हो गई, कुनाई भागस्तान। फिर आती है आपके पास तशूद थवागची। तो तशूद थवागस्ती जो है ये एक तलाक का फॉर्म है। इसमें हाथ की जो छोटी उंगली होती है इसमें ऊन का धागा बांधते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के, और वो उसको खींच देते हैं। अगर जैसे धागा टूटता है तो ये माना जाता है कि जो मैरिज है वो भी टूट गई है। ये जो पंचायत होती है उनके बड़े बुजुर्गों की प्रेजेंस में की जाती है। उसके बाद स्पीति में अगर देखें तो या तो माता पिता के द्वारा तय किया गया विवाह होता है, या फिर माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जो विवाह होता है उसको खानदम कहते हैं। कि खानदान का दम घोट दिया तो खानदान हो गया, ठीक है, माता पिता की मर्जी के विरुद्ध हो गया। तो इस तरह से आप कोई ट्रिक बना के इनको याद रख सकते हैं। कुछ फेमस यहाँ पे डांसेस हैं जैसे कि शेहनी है। इसमें दोनों ही मेल और फीमेल जो है पार्टिसिपेट करते हैं और गोलाकार एक वृत्त में जो है वो नाटी की तरह इसमें डांस करते हैं। फिर आता है घूरे। इसमें कोई भी अस्त्र शस्त्र यूज़ नहीं किया जाता है और ये भी गोलाकार में किया जाता है। फिर गारफी, ये जो है सबसे पुरानी टाइप का डांस है, ठीक है। तो गारफी सबसे पुराने टाइप का डांस है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें कोई अ, एक एक ही तरह का टेम्पो नहीं होता। कभी फास्ट हो जाता है गाना, कभी स्लो हो जाता है डांस, कभी फास्ट चलता है, कभी स्लो चलता है, कभी बहुत स्लो चलता है। तो कोई इसमें एक नियमित चाल नहीं होती है। फिर अगर धर्म की बात करें तो गेफांग, दाबला, तिग्यूर, स्त्रोबाग, जंदोमल और मिपूषा, ये जो है यहाँ के इम्पोर्टेंट देवता है। और मुख्य मठ अगर देखें तो गुरु घंटाल है, कारदंग है, शाशुर है और गेम्योर है। इसके बाद जो है हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं लाहौल स्पीति के जो पॉसिबल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। कि लाहौल को जो है वो गारजा कहते हैं तिब्बत में, और जो यहाँ पे बोली बोली जाती है वो मानछद है, इसको स्वांगला भी कहते हैं। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी गेपन है, 21,000 फुट है। एंड्रयू विल्सन ने कौन सी बुक लिखी थी? अबोर्ड ऑफ गॉड। कुंजम दर्रा को जो है वो पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट कहते हैं। उसके बाद जो है, सॉरी, कुंजम दर्रा नहीं है, बारालाचा है, ठीक है। उसके बाद 1683 में मंगोलों पे आक्रमण किया था शोगपो ने, और कारण था दुप्पा और जो गोमलोपा दो सेक्ट थे, रेड हेड एंड येलो हेड, उनमें मतभेद हो गया था। स्पीति जो है वो एचपी का सबसे ड्राइएस्ट रीजन है। ग्लेशियर को जो है वो सिगड़ी कहते हैं। स्पीति नदी कुंजुमला से निकलती है, किन्नौर में सतलुज में मिल जाती है। पिरिन घाटी जो है वो राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है, संरक्षण अभ्यारण्य है। बारालाचा दर्रा जो है चंद्रभागा नदियों का उद्गम इसके आसपास से होता है। 1846 में अमृतसर संधि हुई थी और जो लाहौल स्पीति है वो अंग्रेजों के अंडर चली गई थी। 1966 में एचपी में शामिल किया गया लाहौल स्पीति को। जो और जोमो जो है ये याक और गाय के क्रॉस ब्रीड से मिलाया जाता है, और ये माना जाता है कि अगर 6 पीढ़ियों तक जो है वो लगातार याक और गाय की क्रॉस ब्रीड करवाई जाए तो याक पैदा होता है, फिर जोमो नहीं बनता, ठीक है। तो इसके साथ जो है वो हमारा लाहौल स्पीति वाला जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट कवर हो गया है। अब हम एक बार जो है वो चंपा और लाहौल स्पीति में देख लेते हैं। तो मुख्य नदी चंपा में रावती, लाहौल में चिनाब है। सबसे ऊंची पांगी है चंपा में, लाहौल स्पीति में घेपन है। पांगी में 19,000 फुट है और लाहौल स्पीति में घेपन 21,000 है। इसकी स्थापना जो है वो साहिल वर्मन ने की है, और इनकी जो है वो कहते हैं कि सेन राजाओं ने की थी। उसके बाद एचपी में शामिल 15 अप्रैल 1948 को, और इसको जो है 1966 में किया। मुख्य मेला सूही मेला है और यहाँ पे फागली या तदारचा है। म्यूजियम भूरी सिंह म्यूजियम है, 1908 में बना था। यहाँ कोई सच कोई म्यूजियम नहीं है अलग से जिसके बारे में पढ़ना है हमें। फिर आती है प्रसिद्ध उत्पाद, तो चंबा की चप्पल और चंबा का रुमाल है। यहाँ पे आलू कुट और काला जीरा है, इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है। पहली बिजली जो है वो 1910 में शाल नदी में बनी। इसके बारे में यहाँ कोई ऐसी इवेंट नहीं है। मुख्यालय चंबा है और लाहौल स्पीति का केलोंग है। फिर फेमस पर्सनैलिटीज़ इन डिस्ट्रिक्ट के साथ रिलेटेड आपको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर 73 में 12 ईयर्स की एज में आए थे। सुभाष चंद्र बोस 1937 में आए। विग्ने 1839 में आए चंबा। हेनरी विल्सन ने लाहौल को अडोब ऑफ गॉड बोला या ग्लेशियरों की घाटी कहा। जो राजा साहिल वर्मा थे इन्होंने चंबा नगर एस्टेब्लिश किया, और भूरी सिंह म्यूजियम 1908 में बना। वर्ल्ड वॉर 1 में जो है वो अंग्रेजों का इन्होंने कंप्लीट सपोर्ट किया था, इसलिए इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी।
इसके अलावा फ़ेमस टेम्पल अगर देखें तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है वो चंबा में है, साहिल वर्मन ने बनवाया था। और संगमरमर की मूर्ति जो है वो विंध्याचल से मंगवाई गई। मणिमहेश भरमौर में है, मणिमहेश झील के लिए फ़ेमस है। चामुंडा देवी चंबा में है। चंपावती के नाम पे जो है वो चंबा में चंबा की कुलदेवी है और वैशाख मेला लगता है। त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो है वो पट्टन घाटी लाहौल में है। फागली मेला लगता है। शुद्ध घी का दिया जो है वो हमेशा जलता रहता है यहाँ। ब्रिकोला देवी टेम्पल जो है वो उदयपुर में है। इसका जो शिल्पकार था वही शिल्पकार हिडिंबा का जो टेम्पल है इसी ने बनवाया था 1553 में। और ये कहते हैं कि जो बहादुर सिंह था उसने इसका राइट हैंड कटवा दिया था ताकि ये दोबारा जो है वो अच्छा एक टेम्पल ना बना पाए, लेकिन इसने अपने लेफ्ट हैंड से मृगुला देवी का टेम्पल बनवाया था। फिर जो गोंदला किला है चंद्रा घाटी में है और कुल्लू के राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया था। और 8वीं शताब्दी तक जो है वो एक गुफा की तरह जो है किला था ये। इसके साथ ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं।